इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो है रांची का मोरहाबादी मैदान। इस मोरहाबादी मैदान में दिवाली मेले का आयोजन किया गया है और दिवाली मेले में एक ऐसी जगह है खूबसूरत सी जो झारखंड की कला संस्कृति और यहाँ के नवाचार से आपको रूबरू कराएगी। ये एक गाँव नुमा स्थान बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से झारखंड के लोग निवास करते हैं, खास करके दूर दराज के गाँवों में किस तरह से अपने आजीविका वो चलाते हैं। तो आइए, एक दीदी भी हमें यहाँ पे दिख रही हैं और दिवाली के मौके पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो दिया और अन्य सामान बना रही हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उत्पाद बना रही हैं और इस मेले में कैसे इसकी बिक्री हो रही है और वोकल फॉर लोकल को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। तो दीदी, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ लेकर आई हैं आप इस मेले में और कैसे अपनी आजीविका चलाती हैं इनके माध्यम से। हमको यहाँ प्रदर्शनी के लिए बुलाया गया है, डेमो करने के लिए आप मिट्टी का सामान किस तरह से तैयार करते हैं। तो वही आए हैं और कुछ अपना सामान लेकर के आए हैं जो दिखा सकें कि इस तरह से तैयार करते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसके अलावा आगे अगर चलेंगे तो आगे झारखंड की लोक कला संस्कृति का परिचय देते हुए आप देखेंगे कि ये झाड़ू यहाँ पे तैयार हो रहा है। कुछ यहाँ पे दीदी कर रही हैं, इनसे हम जानेंगे ये क्या है, किस चीज़ का आप झाड़ू बना रही हैं, ये कौन सा पौधा है। झाड़ू घास ही बोलते हैं इसको और इसी से झाड़ू बनाते हैं। इसका मार्केट रेट क्या होता है, कितना पैसे कितना आमदनी हो जाती है एक झाड़ू से आपको? 50-60 जैसे भी बनाते हैं, जैसे सुंदर सुंदर वैसने दाम भी 100 तक। झारखंड में आप आएंगे तो भैया बांस हर जगह पाएंगे और इस बांस की कारीगरी की तो अनोखी कहानी हमारे झारखंड में आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे एक दीदी हैं, वो है सो बांस से कलाकारी करती हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने पंखा बनाया है छोटा सा, जिसको हम लोग अपने झारखंड में बैना भी कहते हैं या फिर सूप का खासकर अगर प्रयोग की बात करेंगे तो हम देखते हैं इसका मुख्य रूप से जो चलन है महापर्व छठ में हमको देखने के लिए मिलेगा और सूप और दौरे में हम लोग प्रसाद लेकर घाट की ओर बढ़ते हैं। तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या आप बना लेती हैं अभी? पंखा, सूप, बांस का है। बांस को फाड़ के ऐसे खर कर छिलते हैं। तो मौसम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिस तरह का मौसम हो, पर्व त्यौहार हो तो बांस के सामानों की बिक्री बढ़ जाती है और ख़ासकर अगर महापर्व छठ हो तो इस अवसर पर तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी आमदनी होती है और हर घर में कई सारे सूप, मौनी, दौरा चले जाते हैं। झारखंड में जब आप आएंगे ना और यहाँ के सुदूरवर्ती गाँवों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस मिलेट्स की हम लोग बात करते हैं, जिन मोटे अनाजों की बात करते हैं, तो मोटे अनाज और जाता से जैसे उसको पीसा जाता है तो वो तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या कर रही हैं आप? हम लोग उड़द की दाल पीस रहे हैं। उड़द का दाल? हाँ। तो इसका क्या करेंगे फिर? इसको बनाएंगे। तो उड़द का ये दाल बना रही हैं और उड़द के दाल के प्रयोग की अगर बात करें तो खासकर हमारे भारतवर्ष में होली काफ़ी प्रचलित है और होली के मौके पे अगर हम देखते हैं तो आपको देखिएगा कि उस समय दही बड़ा काफ़ी फेमस होता है और उड़द के दाल का दही बड़ा भी बनता है। रांची के छोटे से मेले में एक छोटा सा गांव नजर आया, छोटे से गांव का प्रारूप जो कि झारखंड की कला, संस्कृति, विरासत, समृद्धि, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी दर्शाने के रूप में परिचायक सिद्ध हो रहा है। दूरदर्शन केंद्र रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध।